Good morning, students. Today we shall study poem The Fountain. Class 10th. This is the most important poem for your exam. और जो द फाउंटेन पोएम है इसका मोस्टली सेंट्रल आइडिया या एक्सप्लेनेशन ज़रूर आती है, इसलिए इस पोएम को ध्यान से सुनेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं द फाउंटेन पोएम। जो द फाउंटेन है इसका मतलब होता है फव्वारा, मतलब कि फाउंटेन का मतलब है फव्वारा। और इसके राइटर कौन है? जेम्स रसल लॉवल। इसके राइटर को एक बार ध्यान से समझिए, कौन है इसके राइटर? जेम्स रसल लॉवल। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फाउंटेन पोएम का आपको स्टैंजा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसके पोएट कौन है, तो आप याद रखेंगे जेम्स रसल लॉवल। तो स्टार्ट करते हैं इसके पोएट के बारे में। पहले समझते हैं कि इसके जो पोएट हैं जेम्स रसल लॉवल, वो कौन है? एक अमेरिकन और रोमांटिक पोएट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब इसमें क्या बताया गया है? इन द पोएम द फाउंटेन, जो फाउंटेन पोएम है, द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। जो पोएट है, कवि है, उसने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दैट वन शुड हैव टू लिव ए हैप्पी लाइफ। जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, मतलब प्रत्येक को जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ए फाउंटेन, किसके उदाहरण के द्वारा? फाउंटेन के एग्जाम्पल के द्वारा, फाउंटेन के उदाहरण के द्वारा उसने उन क्वेश्चन से आंसर देने की कोशिश की है। द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम्स। जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वो हर मौसम में, मतलब कि हर समय कैसा लगता है? खुश रहता है और चार्मिंग, चमकदार लगता है। एंड इन ऑल सीजन्स, सभी सीजन्स में, मतलब सभी, चाहे कोई सा भी मौसम है उसमें, और सब हर टाइम। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा किस में रहता है? गति में रहता है। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन लाइक हैविंग ए नेचुरल एनर्जी, एक किसके? प्राकृतिक ऊर्जा के साथ हमेशा गति में रहता है। विच कैन नॉट बी टेम्ड, और मतलब ये क्या होता है? कभी भी थकता नहीं है। ओके, इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। और यह क्या होता है? यह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे क्या, कि ऊंचे से ऊंचा उठता जाता है। द पोएट विशेज टू लर्न दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द फाउंटेन। जो पोएट है वो क्या चाहता है? फाउंटेन से इन क्वालिटीज़ को लर्न, सीखना चाहता है। तो आइए इस पोएम में समझते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। स्टैंजाज। फर्स्ट, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ, just wait. Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night। मतलब कि क्या है? into the sunshine, सनशाइन मतलब कि सूर्य की धूप में, फुल ऑफ लाइट, पूरे प्रकाश से भरपूर, मतलब कि प्रकाश से पूर्ण। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब होता है जंपिंग करते हुए, उछलते हुए। एंड फ्लैशिंग मतलब क्या होता है? फ्लैशिंग का मतलब होता है ग्लिटर करना, मतलब कि चमकना। तो चमकते हुए, जंपिंग और फ्लैशिंग करते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मॉर्न मतलब कि सुबह से लेके रात तक क्या करता रहता है? फव्वारा कूदता रहता है और चमकता रहता है। कब? सुबह। इनटू द सनशाइन, सूरज की धूप में। फुल ऑफ द लाइट, पूर्ण प्रकाश के साथ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सुबह से लेकर रात तक जो फव्वारा है, फाउंटेन, वो लीपिंग, जंपिंग करता रहता है, उछलता रहता है। और फ्लैशिंग मतलब कि चमकता रहता है। देन कम ऑन टू सेकंड पैराग्राफ। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक वैन द विंड्स ब्लो। मतलब कि क्या है? इन टू द मून लाइट। अब क्या है? वो कह रहा है मून लाइट, मतलब कि चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, कैसा? कि बर्फ से भी ज़्यादा कैसा है? सफ़ेद है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और कैसे हिलता रहता है? फूल के समान वेव, हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, और जबकि क्या होती है? जब हवा चलती है, विंड्स ब्लो करती है, तब क्या करता है फव्वारा? इन टू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, और फूल के समान इधर उधर जब हवा चलती है हिलता रहता है। इन टू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाय डे। क्या कह रहा है? कि इनटू द स्टारलाइट। अब क्या कह रहा है? तारों के प्रकाश में। स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग का मतलब होता है कि तेज भागते हुए। स्प्रे माने फुहारे, शावर्स की जो वो होती हैं तेज भागते हुए, मतलब वो जो फुहारे पड़ती हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, वो क्या कहता है? अर्धरात्रि में भी खुश रहता है और दिन के समय भी यह खुश रहता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में।
तेज भागते हुए जो इसकी बूंदे फुहारे पड़ती हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, ये कैसा रहता है? मिडनाइट मतलब कि अर्धरात्रि में भी ये खुश रहता है, और जब दिन होता है तब भी ये हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट, एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वियरी। एवर इन मोशन मतलब कि क्या है? हमेशा किस में रहता है? हमेशा गति में रहता है। कोई भी, चाहे कोई सा भी सीजन हो, हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम का मतलब होता है हमेशा खुश रहता है, और चेरी माने प्रफुल्लित, तो हमेशा ये खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और सदैव क्या करता है? आसमान की ओर। क्लाइंबिंग हेवन वर्ड मतलब स्वर्ग की ओर या आसमान की ओर चढ़ता जाता है। नेवर ए वियरी, और कभी भी क्या नहीं करता है? वियरी माने थकना, और कभी भी यह थकता नहीं है। तो क्या करता है फाउंटेन? एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, खुश रहता है और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल मतलब सदैव। क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, हमेशा स्वर्ग की ओर या आसमान की ओर चढ़ता जाता है। आपने देखा होगा फाउंटेन कैसे ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। नेवर ए वियरी, और कभी भी यह थकता नहीं है। नेक्स्ट, 5th पैराग्राफ, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड ऑफ और डाउनवर्ड मोशन दाय रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब कि ये जितने भी वेदर्स मतलब मौसम में होता है, कैसा रहता है? खुश रहता है। ग्लैड मतलब खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव, स्टिल माने सदैव, अपना सबसे अच्छे रूप में रहता है। स्टिल सीमिंग मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये सबसे अपने अच्छे रूप में हमेशा। अपवर्ड है और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर की तरफ जाए और चाहे ये नीचे की तरफ आए। मोशन दाय रेस्ट, जो गति है वो ही इसका आराम है। मतलब कि इस तरीके से, एक तरीके से उन्होंने इंडिकेट किसको किया है? ये हम जो ह्यूमन बींग्स है उनको किया है कि हमें भी, हम चाहे कोई सा भी मौसम हो, कैसा रहना चाहिए? कि हमेशा हर मौसम में हमें खुश रहना चाहिए, और हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में रहना चाहिए। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ जाए हम, मतलब हमारे जीवन में चाहे अच्छाई आए और चाहे कोई हमारे जीवन में कोई परेशानी आए। मोशन दाय रेस्ट मतलब हमें अपना मोशन, हमें गति में रहना चाहिए। तो समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें यही कहा गया है कि फाउंटेन के बारे में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कि वह हमेशा हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में रहता है। अपवर्ड, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ, हमेशा गति ही उसका आराम है। देन कम ऑन टू 6th स्टैंजा, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर मतलब कि क्या कह रहा है वो? फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरपूर। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, मतलब उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, और क्या करता रहता है? हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है। एवर द सेम, और फिर भी एक समान है, कि मतलब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, मतलब वैसा तो वो चेंज होता रहता है एवरी मोमेंट, लेकिन फिर भी वो क्या है? एक समान रहता है। और वो क्या है? फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरपूर है, और उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। नाउ कम ऑन टू 7th पैराग्राफ, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाय एलिमेंट। मतलब सीजलेस, बिना रुके। सीजलेस मतलब बिना रुके, एस्पायरिंग माने ऊपर उठता है। सीजलेस बिना रुके ऊपर उठता है। सीजलेस कंटेंट, और बिना मतलब अपनी इस प्रगति से कैसा रहता है वो? कंटेंट मतलब संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, जो डार्कनेस है अंधेरा है, और सनशाइन जो चमकना है। दाय एलिमेंट, इसके क्या हैं? अंग हैं। किसके? फाउंटेन के। तो फिर से समझेंगे कि सीजलेस, बिना रुके क्या करता रहता है? ये ऊपर उठता जाता है। सीजलेस कंटेंट, और अपनी इस प्रगति से, मतलब कि जो ये बिना रुके कार्य करता है, अपनी इस प्रगति से कैसा रहता है? वो संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, जो डार्कनेस और सनशाइन है वो उसके क्या हैं? एलिमेंट हैं, उसके अंग हैं, इसके ही मतलब हिस्से हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट मी हर्ट बी, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। क्या है मतलब? ग्लोरियस फाउंटेन, इसमें फाउंटेन के बारे में क्या बताएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, समझिएगा। मतलब ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फुव्वारे, क्या है? तुम क्या हो? प्रशंसा के लायक हो। ग्लोरियस फाउंटेन मतलब शानदार फुव्वारे, तुम प्रशंसा के लायक हो। लेट माई हार्ट बी, और मेरे हृदय को भी ऐसा हो जाने दो। मेरे हृदय को भी ऐसा हो जाने दो। पॉइंट कह रहा है उसमें फाउंटेन से कि शानदार फुव्वारे, कि तुम प्रशंसा के लायक हो, और मेरे हृदय को भी ऐसा हो जाने दो। कैसा? फ्रेश, चेंजफुल एंड कांस्टेंट, मतलब कि ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर, मतलब कि दृढ़।
ऐसा मुझे हो जाने दो। अपवर्ड लाइक दी, किसकी तरह, तुम्हारी ही तरह। मुझे फ्रेश मतलब ताज़ा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, और स्थिर मतलब दृढ़, ऐसा मुझे कांस्टेंट मतलब दृढ़ हो जाने दो तुम्हारी ही तरह। तो ये पोएम आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।